हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपको क्या आना चाहिए? आपको ये आना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। तो आपको अगर ऐसा दिया हो, अगर आपको ऐसा दिया हो तो आपको ऐसा बनाना आना चाहिए, ये बनाना आना चाहिए इस तरह से। और ठीक है ना। हाँ, और अगर बच्चों आपको ये वाला पार्ट दिया हो तो फिर बच्चों आपको ऐसा बनाना आना चाहिए, और मैंने सिखा दिया है। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर आपको ये वाला पार्ट दिया हो तो आपको ऐसा बनाना आना चाहिए, और इसी तरह बच्चों आपको अगर ये दिया हो तो आपको ये बनाना आना चाहिए। ये मैं आपको सिखा भी चुका हूं। ठीक है बच्चों, और मैं आपको ये बता चुका हूं कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये गुणनफल है, ये फैक्टर है। और इधर की तरफ जो ये लिखा हुआ है वो इसका क्या है? गुणनखंड है, फैक्टर है। गुणनखंड है मतलब फैक्टर है। ये प्रोडक्ट है, गुणनफल है, और ये फैक्टर है, गुणनखंड है। ये मैंने बताया, समझाया बहुत अच्छे से आप लोगों को। ठीक है, अब बच्चों हम लोग और इसी तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर और करते हैं। ठीक है बच्चों, और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल का हमें करना है स्क्वायर। पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाया तो इस पॉलिनोमियल का हमें स्क्वायर करना है। ये बहुपद है, इस बहुपद का हमको वर्ग करना है, इस बहुपद का हमें स्क्वायर करना है। तो बच्चों कैसे करते हैं? हम इस तरह से करते हैं इसको। यहां पर दो टर्म है, एक टर्म बच्चों ये है, एक टर्म बच्चों ये है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया, और एक टर्म बच्चों, और एक टर्म बच्चों ये है, एक टर्म बच्चों ये सेकंड टर्म हो गया। तो हम क्या करते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट टर्म और उसका कर दिया हमने स्क्वायर, प्लस बच्चों हम सेकंड टर्म लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पद लिखते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर बच्चों हम क्या करते हैं? 2 इंटू फर्स्ट टर्म और इंटू कर देते हैं बच्चों सेकंड टर्म, दूसरा टर्म। ठीक है, 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद। अब बच्चों हम इसको स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये 9y की पावर 2। यहां इस सबका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि गुणा का निशान है सबके बीच में, तीनों के बीच में गुणा का निशान है, तो बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 6xy। यहां तक बच्चों आपकी बात समझ में आई होगी। इसके आगे बच्चों एक और चीज हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं कि बच्चों अगर आपके सामने कभी ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, या ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy। यहां पर बच्चों आपसे ये कहा जाए कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर करो। यहां पर आपसे कहा जाए ये जो पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर करो। तो बच्चों फैक्टर हम इस फॉर्मूला की हेल्प से कैसे करेंगे? इस फॉर्मूला की हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से हमें फैक्टर करना है। तीनों जगह, दोनों जगह प्लस है, मतलब हर जगह प्लस है यहां पर, तो फिर बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हर जगह प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हर जगह प्लस है तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प हमको लेनी है। तो बच्चों हम करें क्या? इसकी शक्ल इस जैसी बनाने की कोशिश करें। तो बच्चों क्या करेंगे? यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा बच्चों, और उसका स्क्वायर कर दूं। अब बच्चों मैं यहां देखूं क्या स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, और यहां देखूं क्या स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। तो बच्चों यहां पर वर्गमूल, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, यहां पर बच्चों स्क्वायर रूट या वर्गमूल लिया जा सकता है, लेकिन यहां पर बच्चों स्क्वायर रूट या वर्गमूल बच्चों यहां पर नहीं लिया जा सकता है। यहां पर बच्चों वर्गमूल हम लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3y हो जाएगा बल्कि बच्चों, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है, और y की पावर 2, पावर हम आधी कर देते हैं। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? पावर आधी कर देते हैं। ठीक है ना, तो पावर हमने कितनी कर दी? पावर हमने आधी कर दी, 2 पावर थी, एक रह गई, लेकिन उसके ऊपर फिर हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया अगेन, जिससे कि वो चेंज नहीं हुआ, वो वही रहा जो था। ठीक है ना। हाँ, प्लस हम इसको इस तरह से लिखें, 2 इंटू फिर ये x इंटू फिर ये 3y। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप बन गया। ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2 है, फिर ये a है मतलब फर्स्ट टर्म, फिर इंटू सेकंड टर्म। दिख रहा है ना ये आपको? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म, फिर प्लस 2 इंटू फिर से फर्स्ट टर्म इंटू फिर सेकंड टर्म। तो फिर बच्चों हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो बच्चों हमने इसके फैक्टर कर लिए। मैंने आपसे बोला था कि इसके फैक्टर करने हैं, हमको इसके फैक्टर करने हैं, तो हमने इसके फैक्टर कर लिए। ये आ गई x प्लस 3y एक ब्रैकेट में और x प्लस 3y दूसरे ब्रैकेट में, इस तरह से। ठीक है, इसको बच्चों हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आपके सामने इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हो तब भी बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। किस तरह से लिखोगे आप इसको? क्या करोगे यहां पर बच्चों आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो x हो जाएगा, स्क्वायर रूट करोगे तो x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट करते हैं तो पावर आधी हो जाती है। पावर 2 है तो पावर आधी हो गई तो 1 बची। अब बच्चों हम लौटा के फिर से स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, प्लस और ये प्लस।
यहां पर बच्चों हम स्क्वायर रूट नहीं कर सकते 6 का, इसलिए हमने ये पार्ट छोड़ दिया। इस पार्ट का बच्चों हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं, तो हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो बच्चों 3 आ जाएगा। वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वाई आ जाएगा। पूरे का बच्चों स्क्वायर कर देंगे जिससे कि ये चेंज नहीं होगा, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। प्लस बच्चों प्लस यहां पर हम कह सकते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म इनटू ये सेकंड टर्म, तो बच्चों फिर ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस ये देखो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 2x प्लस सॉरी बच्चों x प्लस 3y, सेकंड टर्म कौन है 3y, x प्लस 3y का होल स्क्वायर, x प्लस 3y का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों यहां पर देखिए ये एक बहुपद है, मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का हमें स्क्वायर करना है। इस पॉलिनोमियल में बच्चों, इस बहुपद में बच्चों दो पद हैं, दो टर्म हैं, दो पद टर्म एक ही बात होती है, दो पद है दो टर्म है। एक पद बच्चों ये है, एक टर्म ये है, और दूसरा पद बच्चों ये है, दो पद हो गए, ठीक है, दो टर्म हो गए। अब बच्चों हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, देखो बच्चों फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड, फर्स्ट टर्म माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, वही काम यहां पे कर लेना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 2x का स्क्वायर करोगे ना, फिर बच्चों प्लस लगा के सेकंड टर्म का स्क्वायर करोगे तो 5y का स्क्वायर करोगे ना, फिर बच्चों माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब 2x इंटू सेकंड टर्म मतलब कि 5y। अब बच्चों इसको आगे देखोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों 4 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर लगा दोगे, प्लस 5y का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 25y का स्क्वायर करोगे तो y का स्क्वायर कुछ इस तरह, माइनस इन सबका बच्चों मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 20xy, इन सबका मल्टीप्लाई कर दोगे 20xy। बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कि इस तरह ये भी बात हो सकती है कि आपको ये करने को आ जाए, क्या करने को मिल जाए, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 20xy, आपको ये मिल जाए कि इसके फैक्टर करो, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करो। इस पॉलिनोमियल के क्या करने हैं, इसका बच्चों हमको क्या करना है, इसका आपको बोल दिया जाए कि इसके करो फैक्टर मतलब कि गुणनखंड, ठीक है ना, इसके फैक्टर करो, गुणनखंड करो, शॉर्ट में लिख दिया गुणनखंड करना है, ठीक है ना, फैक्टर मतलब कि गुणनखंड करना है। तो बच्चों हमें करना क्या है कि इसके जो गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं, वो इस फॉर्मूला से ही करने, सॉरी माइनस का है, माइनस है ना, ये माइनस है तो माइनस वाले फॉर्मूला से होगा, इस माइनस वाले फॉर्मूला से, इस फॉर्मूले से हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया 2 और x स्क्वायर का हो जाएगा, पावर आधी हो जाएगी x, और उसका कर दोगे स्क्वायर। फिर देखो बच्चों इसका लिया जा सकता है, इसका नहीं लिया जा सकता, तो बच्चों ये हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या करोगे 2 इंटू, इसे लिखो 2x इंटू, इसको लिखो सेकंड वाले को 5y। अब बच्चों देखो क्या इन सबका मल्टीप्लाई करने से ये वाला टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है वो एक ही चीज है, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है वो एक ही चीज है। बस अब ये हो जाएगा कि थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसको तुम a कह सकते हो, a, इसको b कह सकते हो, और ये 2 है ही, और ये बच्चों ये फिर a हो जाएगा और ये वाला पार्ट बच्चों फिर b हो जाएगा, ये वाला। तो फिर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी हो गया, इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर, और इसको आगे बढ़ाकर हम कह सकते हैं 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y, इस तरह से बच्चों बात समझ में आया, बात समझ में आई बच्चों आपके, नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। तो मैं बच्चों लगातार आपको फैक्टर करना और a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज किस तरह किया जाएगा ये लगातार आपको समझा रहा हूं, है ना बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां बच्चों आपसे बोला जा रहा है कि आप इस पॉलिनोमियल का, बल्कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर करो, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर करो। यहां आपको दिख रहा है कि यहां पर भी बच्चों दो टर्म है, कितने टर्म है बच्चों, आप कहेंगे दो टर्म है, एक टर्म बच्चों ये है और एक टर्म बच्चों है ये पूरा एक टर्म है, दो टर्म है। तो वही तरीका है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, इस तरह से बच्चों हो गया, काम खत्म। यहां स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर करोगे मतलब 5 इंटू 5 तो 25, a का स्क्वायर मतलब a इंटू a तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस
यहां आप देख रहे हैं इस a से ये a कैंसिल, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ऊपर नीचे है तो डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों यहां बचा 2/5। समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना है, खोलना है, ठीक है। हाँ, या मैं इस तरह कह सकता हूं कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका हमको करना है स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है और इसका हमें स्क्वायर करना है। तो तरीका वही है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1/2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2a इंटू सेकेंड टर्म मतलब 1/2a। बच्चों ये 2a ऊपर है, ये 2a नीचे है, मतलब इन दोनों 2a में डिवाइड का रिलेशन है, तो 2a 1 जार 2a। यहां पर बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बच्चों यहां 2 बचा। ओके, नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों ये पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, ठीक है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। लेकिन हम यहां पर इसके जो गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना सीख चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर को यूज करना सीख चुके हैं, इसलिए बच्चों हम कोशिश करेंगे कि इसकी हेल्प से ही इसके फैक्टर किए जा सकें। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसको है ना इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बन जाता है तो ठीक, नहीं बनता है तो कुछ और देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इसका वर्गमूल लोगे, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो बच्चों हो जाएगा x और उसका कर दोगे स्क्वायर प्लस। अब क्या इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है? आप कहोगे नहीं, 10 का वर्गमूल तो नहीं होता, 10 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता। फिर आप क्या करोगे, इस 25 का स्क्वायर रूट ले लोगे, प्लस का निशान लगा के इस 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है बच्चों 5 और फिर उसका कर दोगे स्क्वायर। वर्गमूल किया, वर्ग कर दिया, ठीक है, वर्गमूल किया, स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों हम क्या करें, 2 अपनी तरफ से लिखें, इंटू एक्स लिखें, ठीक है ना, इंटू ये फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकंड टर्म। अब हम ये चेक करें कि ये जो है ना ये और ये जो है ना ये क्या ये सेम है, इन सबका मल्टीप्लाई करो बच्चों 10x हो रहा है और ये भी 10x ही है, तो ठीक है ये सेम है। इसका मतलब बच्चों यहां पर ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म ही तो है ये, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर बच्चों ये 2 इंटू ये फिर से आ गया ना फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, तो ये वही तो है। या ऐसे देख लो कि ये x को मैं ये कह दूं कि यहां पर दो बातें हैं, दो चीजें हैं। एक है यहां पर x को मैंने कह दिया कि x जो है ना वो a है, और एक है यहां पर 5 को मैंने बोल दिया वो b है। तो फिर बच्चों ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हो गया, तो हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। तो आप यहां पर लिख सकते हो x प्लस 5 का होल स्क्वायर और इसको आप कह सकते हो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है ना। किसी भी चीज पर, किसी भी नंबर पर जितनी पावर होती है उसको हम उतनी बार ही मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो हमने x प्लस 5 की होल पावर 2 थी तो हमने उसको 2 पावर थी तो हमने 2 बार ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर हमने कर लिए इसके। अब बच्चों हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं जिस तरह से हम अभी कर रहे थे उसी तरह से। हम ये देखेंगे बच्चों कि यहां पर किस किस का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, इसका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, इसका वर्गमूल लिया जा सकता है। तो बच्चों हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, हो जाएगा 7m की पावर 2 है, ठीक है ना। इंग्लिश के अल्फाबेट पे जो भी पावर होती है स्क्वायर रूट लेते हैं तो पावर हाफ कर देते हैं, स्क्वायर रूट ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे जिससे कि ये और ये दोनों बातें सेम रह जाएंगी। अब यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस 100 है, 100 का स्क्वायर रूट बच्चों 10 हो जाएगा, n स्क्वायर का स्क्वायर रूट n हो जाएगा और उसका कर देंगे हम स्क्वायर। अब बच्चों हम यहां पर प्लस लिखेंगे और 2 इंटू इसको लिखें 7m को, फर्स्ट है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो 2 इंटू 7m इंटू 10। अब बच्चों हम इन सबका मल्टीप्लाई करके देखें क्या बच्चों ये आ रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ ये 140 mn हो जाएगा, ये 140 mn हो जाएगा, ये 140 mn हो जाएगा। देख लो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 14, ठीक है, 2 7 जार 14 और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 140 सॉरी बच्चों, ठीक है। तो यहां हो जाएगा बच्चों, ये आपकी समझ में आ चुका है। अब बच्चों ये एक तरीके से a है और ये बच्चों b है, ठीक है ना। हाँ ये यही चीज हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिख देते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से अगर लिखने को आएगा तो ऐसे बनाना आना चाहिए, इस तरह से लिखने को आएगा तो ऐसे बनाना आना चाहिए। तो ये इसी तरह से लिखा हुआ है, हम ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने बना दिया 7m प्लस 10n का होल स्क्वायर,
ये बच्चों हो गया हमारा काम। हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7m प्लस 10n, 2 पावर है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 7m प्लस 10n 2 पावर है तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लिया बच्चों। आप इसका अगर होल स्क्वायर खोलोगे तो बच्चों लौट कर यही आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है ना। होल स्क्वायर खोलने में चेक करना है कि गलत है या सही है, तो स्क्वायर कर लो, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के इसका स्क्वायर खोल लो तो बच्चों यही आ जाएगा, तो हमारा चेक हो जाएगा कि हमने ठीक किया है या गलत किया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों हमें इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, करते हैं बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, वही अब तक जो कर रहे हैं हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब तक जो कर रहे हैं हम वही काम कर रहे हैं। हम यहां पर स्क्वायर रूट इसका ले सकते हैं, तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसका वर्गमूल ले लिया, तो बच्चों कितना हो जाएगा a, और उसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना। वर्गमूल लेंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों किसका वर्गमूल लिया जा सकता है, क्या इसका वर्गमूल लिया जा सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो बच्चों जिंदा लाश है, कुछ भी कर दो, ठीक है। इस पर सीधे सीधे ही 1 पे स्क्वायर लगा दो तो कोई दिक्कत है, सीधे 1 पर अगर आप स्क्वायर लगा दो तो कोई प्रॉब्लम है, रहेगा तो ये वही जो है। अब देखो बच्चों, प्लस 2 इंटू इसको लिखो a और इसको लिखो 1, और ये बीच में प्लस था, ये प्लस ये रहा और ये प्लस ये रहा, ठीक है। हाँ, अब ये देखो इन सबका अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या 2a ही आ रहा है, क्या 2a ही आ रहा है, तो बच्चों हाँ आप कहोगे कि हाँ ये चीज और ये चीज सेम है, सेम है, तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, सब कुछ सेम ही तो है। अब बच्चों जो इसकी शक्ल जो हो चुकी है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर के टाइप की हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो फिर बच्चों हम यहां पर इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको कह सकते हैं a प्लस 1 एक ब्रैकेट में और a प्लस 1 एक ब्रैकेट में, क्योंकि पावर 2 है तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया बच्चों, पावर 2 है इसलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो बच्चों हमें इसके फैक्टर करने, ठीक है, वही काम करना है हमको, वही काम जो अब तक करना है, ठीक है ना। हाँ, किसकी हेल्प से करना है, इसकी, ठीक है। मतलब ये इस टाइप का लिखा हुआ है और इस टाइप का बनाना है, ये जो लिखा हुआ है वो इस टाइप का लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वो इस टाइप का लिखा हुआ है, और इस टाइप का हमें बनाना है, ठीक है। हाँ, तो हमें इसके करने हैं फैक्टर, या मैं ये कह दूं कि इस टाइप का लिखा हुआ है, इस टाइप का बनाना है, एक ही बात है, दोनों बातें एक ही हैं। अब बच्चों हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि ये जो 36 लिखा हुआ है, क्या इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल है, कोई है, वर्गमूल है कोई, तो आप कहेंगे कि हाँ है। और क्या इसका कोई स्क्वायर रूट या वर्गमूल है, इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल है, आप कहेंगे नहीं है। इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल है तो आप कहेंगे कि हाँ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया 6, और उसका कर दिया स्क्वायर। इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो कितना आ गया x, और उसका कर दिया स्क्वायर, ये प्लस और ये प्लस। अब आपको यहां जो कुछ भी लिखना है वो क्या लिखना है आपको कि 2 इंटू ये, और ये हो जाना चाहिए 2 इंटू 6 इंटू एक्स। क्या बच्चों ये और ये सेम है, क्या बच्चों ये और ये सेम है, हाँ सेम है, तो बच्चों हो गया काम। क्या करोगे आप, 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कह दोगे, इसको कह दोगे 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब और इसको क्या कह सकते हो, और इसको क्या कह सकते हो, 6 प्लस एक्स की होल पावर 2 है, इसका मतलब जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई में लिख दो, तो 6 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई दूसरा ब्रैकेट 6 प्लस एक्स, ठीक है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर आप इस 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करो तो ये आ जाएगा, बात समझ आ रही है, देख लो 36 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, इन दोनों के गुणनफल का दुगना, तो 6x उसका दुगना 12x। तो देख लो बच्चों आ गया, यही आ गया स्क्वायर खोलने पर। बात आप समझ पा रहे होंगे, हमने फैक्टर कर लिए, हमसे फैक्टर करने को बोला गया था, ये मैंने आपको क्रॉस चेक कराया, ये मैंने आपको क्या कराया, क्रॉस चेक, ठीक है बच्चों। आप खुद भी कर सकते हैं ये क्रॉस चेक, अगर आप करते रहा करेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है, आपको आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा आपको। नोट कीजिए बच्चों, पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब बच्चों हमें इस पॉलिनोमियल के, इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं, हाँ फैक्टर करने हैं, ठीक है, गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो बच्चों करते हैं हम, क्या बच्चों इसका वर्गमूल लिया जा सकता है, 4 का तो ले लोगे c, पूरे का लेना होता है, पूरे का वर्गमूल, पूरे का स्क्वायर रूट, पूरे का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, पूरे का। 4 का तो ले लोगे, क्या c का ले लोगे बच्चों, c का स्क्वायर रूट ले लोगे, क्या c का नहीं ले पाओगे, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट, इस पूरे का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता बच्चों। इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, इसका वर्गमूल ले लोगे, हाँ
पूरे का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 और c का स्क्वायर रूट c का स्क्वायर रूट c स्क्वायर का, सॉरी बच्चों c स्क्वायर का, c की पावर 2 पावर आधी कर दोगे, c की पावर 2 पावर आधी कर देते हैं स्क्वायर रूट में। यहां पर बच्चों पावर आधी करेंगे तो फ्रैक्शन में जाएगा, फ्रैक्शन हमें नहीं लिखना होता, ठीक है। पावर फ्रैक्शन में नहीं पहुंचानी है, पावर को फ्रैक्शन में नहीं पहुंचाना है। तो 2c की होल पावर बच्चों हो गई 2c की होल पावर हो गई 2। हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, फिर स्क्वायर कर दिया, प्लस 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 बच्चों इस 1 पर स्क्वायर लगा दो। कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा और ये आना चाहिए, ठीक है। तो 2 इंटू, अब इसको लिखो, इस अंदर वाले को 2c, फिर इसको लिखो 1। अब देखो बच्चों इस सब का मल्टीप्लाई, और ये सेम है ना, सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये भी सेम ही होना चाहिए, ये दोनों भी सेम ही है और ये दोनों भी सेम ही है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या है। बस हमारा काम क्या हुआ कि अब हमें ये आसानी से दिख रहा है कि a स्क्वायर b स्क्वायर और ये 2ab, ये a स्क्वायर वाला पार्ट, ये b स्क्वायर वाला पार्ट और ये 2ab, हमें दिखना आसान हो जाता है और कुछ नहीं है, हमें दिखना आसान हो जाता है। तो फिर बच्चों हम इसको कह सकते हैं कि 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों हम इसे ये कह सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2c प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 2c प्लस 1 एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, क्योंकि पावर 2 है। जिस तरह बच्चों x की पावर 2 होती है तो हम x इंटू एक्स कह सकते हैं, उसी तरह बच्चों हमने यहां इसको ऐसे लिखा है, ठीक है बच्चों, उसी तरह इसको नोट कर लीजिएगा। देख लें बच्चों, इसको देख लें जरा, इसको देख लें, ठीक है। इसको करो, इसके फैक्टर करने, इसके गुणनखंड करने, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, कीजिए, ठीक है, किया होगा, ओके। देखते हैं बच्चों अब हम इसको इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्या इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हाँ इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 36 का 6 और x स्क्वायर का x, क्योंकि हम इंग्लिश के अल्फाबेट के ऊपर जो भी पावर होगी, इंग्लिश के अल्फाबेट के ऊपर जो भी पावर होगी स्क्वायर रूट करेंगे तो पावर आधी कर देंगे, तो हमने कर दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, वापस से हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये जो था वही रहा, प्लस ये वाला और फिर प्लस बच्चों ये वाला। 25 का स्क्वायर रूट बच्चों आप कहेंगे 5 है और उसका कर दोगे स्क्वायर। अब बच्चों मैं यहां पर लिख रहा हूं 2, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, 2 इंटू 6x इंटू 5। तो देखो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर, है ना। हाँ, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2 इंटू a इंटू b ही तो है, यही तो है। ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, कंपेयर कर लो इसको और इसको आप कंपेयर कर लो, ठीक है, हो गया कंपेयर, ठीक है। तो फिर हम इसको कह सकते हैं 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों 6x प्लस 5 इंटू 6x प्लस 5, नोट कर लीजिएगा। तो इसके फैक्टर करते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर रूट ले लो, हो जाएगा 3 और x स्क्वायर का x और उसका कर दोगे बच्चों स्क्वायर। यहां बच्चों ये देखो, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, इसका स्क्वायर रूट कर लो, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 1 और उसका स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, 1 पे तो वैसे भी कुछ भी लगा दो, ठीक है। हाँ, अब बच्चों हम इसे लिखें 2 इंटू ये 3x इंटू ये 1। अब बच्चों देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, तो हो गया काम। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आप कहेंगे कि यहां 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1, ओके बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अब इसको देखिएगा बच्चों, देखिए इसको, यहां पर हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, x हो जाएगा और उसका कर देंगे स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं 1/2 हो जाएगा और उसका कर देंगे स्क्वायर, और उसका कर देंगे स्क्वायर, कर दिया हमने स्क्वायर। अब बच्चों मैं यहां लिखने वाला हूं 2 इंटू ये। अगर इसको सॉल्व करने से ये आता है तो हमारा फॉर्मूला बन चुका, आप देख लो जरा, 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x ही तो बचा, 2 और 2 में डिवाइड का रिलेशन है, डिवाइड कर दिया हमने, 2 1 2, तो x ही तो बचा, x ही बचा, मतलब ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों, ये x ही है, 2 से 2 कैंसिल, ये x ही है, ये x ही है, ये x ही, ठीक है बच्चों।
तो इसका मतलब ये a हो गया, ये b हो गया, और ये 2, ये a, ये b हो गया, ये 2ab हो गया। तो फिर हम इसको कह सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बच्चों x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में, क्योंकि स्क्वायर लगाया तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पूरे ब्रैकेट को नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये है p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4। ठीक है, p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4। इसके हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं। ओके। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करोगे, आपने इसकी हेल्प लेनी है, आपने इसकी शक्ल ऐसी बनाने की कोशिश करनी है और फिर ऐसा बना देना है। ठीक है, तो आपने यहां पर इसका स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट 3 और उसका स्क्वायर प्लस ये और प्लस ये 3 टर्म है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हुआ, 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ, और इसका कर दोगे स्क्वायर। अब बच्चों 2 इंटू ये लिखो, ये p इंटू ये लिखो 5/2। अब बच्चों ये देखो, क्या ये और ये सेम है, तो बच्चों हमें पता है कि ये और ये तो सेम है, ये और ये तो सेम है, ये दोनों सेम है या नहीं है ये हमें देखना है, और ये दोनों भी सेम है। ठीक है, तो ये हमें देखना है, तो हम देख लेते हैं 2 इंटू पी इंटू 5/2। ये 2 और ये 2 क्या रिलेशन है इन दोनों 2 में, डिवाइड का रिलेशन है, वो ऊपर है ये नीचे डिवाइड का रिलेशन है, 2 1 जा 2। ठीक है, तो बच्चों फिर यहां पर ये कौन है, ये तो 5p है, तो इसका मतलब ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये तो 5p है, तो ये भी 5p है और ये भी बच्चों 5p ही लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ। अब बच्चों हम इसको देखें कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2 इंटू a इंटू b है, तो हम लिख सकते हैं p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और इसको कह सकते हैं p प्लस 5/2 और इसको p प्लस 5/2। तो बच्चों हमने इसको खत्म कर दिया, हो गया ये सॉल्व। ठीक है बच्चों, जो करना था वो कर चुके। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, और इस बहुपद के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहां माइनस आ गया है, माइनस है, एक माइनस है, देखो एक माइनस यहां होता है, ये माइनस, तो बच्चों इसके जैसी शक्ल है ये और ये सेम है। नहीं लग रहा तो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करो और इसके जैसा बना लो, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो और इसके जैसा बना लो और फिर ऐसा बना दो। ठीक है ना, यही हमारा काम है, तो हम करते हैं। अगर बच्चों हम इसका स्क्वायर रूट लें तो ले सकते हैं या नहीं, तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट लें तो बच्चों 9 हो जाएगा, और बच्चों a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा, और फिर उसका कर देंगे बच्चों हम स्क्वायर। ठीक है ना, अब बच्चों बताओ क्या इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्या इसका वर्गमूल ले सकते हैं, तो आप कहेंगे इसका वर्गमूल नहीं ले सकते। दूसरा, हमें इसका वर्गमूल लेना भी नहीं है क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2ab वाला पार्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों ये 2ab वाला पार्ट है, हमें इसलिए भी नहीं लेना। एक तो हम इसका स्क्वायर रूट ले ही नहीं सकते, दूसरा हमें इसका स्क्वायर रूट इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये 2ab वाला पार्ट है। अच्छा बच्चों, यहां देखते हैं क्या इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, तो आप कहेंगे प्लस और यहां माइनस। इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, आप कहेंगे कि 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b हो जाएगा, और ऊपर से आप इसका स्क्वायर कर दोगे। अब मैं ये कहूं कि ये और ये सेम है, आप कहेंगे हाँ, ये और ये सेम है, आप कहेंगे कि हाँ, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो यही तो आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ये बच्चों यहां पर लिखा हुआ है 9a और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 9a इंटू 9a, 9a इंटू 9a, 9 9 जार 81 और a इंटू a बच्चों a स्क्वायर, इसका मतलब ये और ये तो सेम ही है, यही चीज यहां है। अब बात ये आती है कि ये हमें देखना है। ठीक है बच्चों, तो ये यहां पर हम करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है ये आ जाएगा, हो सकता है ये ना आए, अगर नहीं आता है तो हमारा तरीका चेंज हो जाएगा फैक्टर करने का। ठीक है, फिलहाल हमें कोशिश करनी है कि इसको 2ab वाला पार्ट बनाने की, तो मैं बच्चों यहां पर करूं 2 इंटू 9a इंटू 4b, 2 इंटू 9a इंटू 4b। ठीक है बच्चों, अब आप देखो क्या ये चीज और ये चीज सेम है, क्या सेम है, तो बच्चों इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या ये आ जाएगा, तो देख लो बच्चों ये 72 ही आएगा, देख लीजिए आप, 2 9 जार 18 और 18 4 जार 72। ठीक है बच्चों, हाँ, या ऐसे देख सकते हो 4 9 36, 36 दूनी 72। ठीक है, हो गया बच्चों, हो गया। ठीक है, तो बच्चों फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9a माइनस 4b का होल स्क्वायर, और इसको कह सकते हैं, और इसको भी कह सकते हैं बच्चों 9a माइनस 4b एक ब्रैकेट में इंटू 9a माइनस 4b दूसरे ब्रैकेट में, पावर 2 थी तो मैंने 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लिया, इसको आप कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
अब बच्चों ये पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, इसके फैक्टर करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है, ओके। अब बच्चों ठीक है करते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर बच्चों आपको ये लग रहा हो कि सर फास्ट है तो आप सेटिंग में जाकर स्लो कर लीजिएगा, और अगर बच्चों आपको लग रहा है कि सर जो है ना वो स्लो है तो आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। करते हैं बच्चों हम लोग अपना काम। तो यहां पर बच्चों इसको किस तरह से करना है, तरीका वही है कि किसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, इसका बच्चों स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। तो हमने इसका 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक है, 16 का वर्गमूल 4 और बी स्क्वायर का वर्गमूल बी, पावर हाफ हो जाती है, पावर हाफ हो जाती है। अब बच्चों इसका स्क्वायर कर देंगे, वरना तो चेंज ही हो जाएगी, कहानी ही चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों 16b स्क्वायर बराबर नहीं है 4b के, 4b के बराबर नहीं है, बल्कि 16b स्क्वायर 4b का स्क्वायर के बराबर है। ये दोनों चीजें बराबर है, ये दोनों चीजें बराबर है, ठीक है ना बच्चों, इसलिए हमें स्क्वायर लगाना पड़ता है। अब बच्चों ये माइनस अपनी जगह लगा हुआ है, यहां पर बच्चों हमें माइनस वाले का वैसे भी स्क्वायर रूट करना नहीं है, क्योंकि ये 2ab वाला पार्ट होगा, अगर होगा तो ये 2ab वाला पार्ट होगा, तो है दूसरा इसका स्क्वायर रूट आप करोगे तो इसका होगा भी नहीं, स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर रूट थोड़ी ना होता है, कहीं 20 का वर्गमूल थोड़ी ना होता है, आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, ठीक है। अब बच्चों आ गए हम 25 के पास, 25 वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बच्चों 5 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो बच्चों वाई हो जाएगा, और इसका कर दोगे आप बच्चों स्क्वायर, और इसका कर दोगे बच्चों आप लोग स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, अब क्या करोगे कि आप लिखोगे 2ab वाला पार्ट है तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4b लिख दो, 4b इंटू बच्चों 5y लिख दो, 5y लिख दो। अब बच्चों देखो क्या ये और ये सेम है या नहीं है, देख लो बच्चों, ये भी 20by है और वो भी 20by है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। एक मिनट, नो बच्चों ये बराबर कहां है, 5 चौका 4 पंजे 20 तो यही हो गया, 20 तो यही हो गया, और 20 दूनी 40, ये तो 40 by हो रहा है, ये तो बच्चों 40 by हो रहा है। इसका मतलब इसका जो फैक्टर किया जाएगा उसका तरीका अलग होगा, इसका फैक्टर करने का तरीका अलग होगा। यहां पर बच्चों इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं होगा जिस तरीके से हम समझा रहे हैं उस तरीके से, फिलहाल बच्चों इसको छोड़ देते हैं, बाकी फैक्टर तो होते हैं, ठीक है, फैक्टर तो हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके बच्चों, ओके। दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। अब बच्चों हम लोग इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर रूट लिया जा सकता है और यहां पर भी स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, यहां पर बच्चों वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, यहां वर्गमूल लिया जा सकता है, यहां भी वर्गमूल लिया जा सकता है। तो यहां पर वर्गमूल ले लो तो बच्चों हो जाएगा ये कितना, 2x और उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। यहां पर बच्चों आप देखेंगे ये हो जाएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, वाई स्क्वायर का वाई और उसका स्क्वायर कर दोगे। यहां पर बच्चों माइनस का निशान लगाकर आपको क्या करना है, 2 इंटू 2x इंटू 3y। अगर बच्चों इसका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की तरह है, वरना है ही नहीं, तो करेंगे कैसे, है ना, इसके जैसा होना भी तो चाहिए, ये जो पार्ट लिखा हुआ है वो इसके जैसा होना भी तो चाहिए, ठीक है। तो यहां पर तो बच्चों है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था बच्चों, इसीलिए उसको हटा दिया था, ठीक है बच्चों, ओके। यहां पर बच्चों आप क्या करेंगे कि ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये -2 इंटू a है और ये b है, तो बच्चों फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, माइनस वाला है तो माइनस आएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल 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 बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 3y एक ब्रैकेट में, 2 पावर लगी है तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, 2 पावर लगी है तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। करते हैं बच्चों इसके फैक्टर, तो यहां हो जाएगा बच्चों ये कितना, इसका स्क्वायर रूट लो, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 3 और x स्क्वायर का x, ठीक है, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां बच्चों 1 प्लस 1 का स्क्वायर और ये माइनस ऐसे ही लिख दिया हमने। अब बच्चों 2 इंटू इसको लिखो 3x इंटू इसको लिखो 1। अब देखो बच्चों ये और ये क्या सेम है, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों भी सेम है, क्या ये भी सेम है, अगर सेम है तो फिर ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही है। और ये बच्चों मैंने इसकी जो शक्ल बना ली है वो बना ली है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की तरह, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की तरह। तो बच्चों फिर हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, पावर 2 है तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। अब बच्चों इसको करना है, ठीक है, हाँ, तो ये ऐसा ही है, ठीक है, बस लग नहीं रहा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, ठीक है ना, बट ये लग नहीं रहा, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और ऐसा बना लेंगे। तो बच्चों देखो मॉडिफाई करना स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों, तो हो जाता है 5, ठीक है, और
5 पूरे का लेते हैं, ठीक है, 25 का तो 5 हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, और उसका कर देंगे बच्चों हम लोग स्क्वायर माइनस अपनी जगह। अब बच्चों हम 36 का स्क्वायर रूट लेंगे, 36 का जो स्क्वायर रूट होगा बच्चों वो हो जाएगा 6, और उसका भी कर देंगे हम लोग स्क्वायर। अब क्या करना है, 2 इंटू ए मतलब 5x इंटू बी मतलब 6। अब देखो बच्चों ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये 2ab, ठीक है, और इस सबका मल्टीप्लाई करने से यही तो आ जाता है। तो ये और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो बच्चों अगली लाइन जो हमारी आएगी वो सीधा आंसर होगा 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर। 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो बच्चों यही आ जाएगा, देख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये रहा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और 5x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, पावर 2 है, ठीक है ना, 5x माइनस 6 होल पावर 2 है, तो हमने दो बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। इसके फैक्टर करने हैं बच्चों, ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस छोड़ देंगे 16 का स्क्वायर रूट लेंगे, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 4 और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब बच्चों यहां पर मैं लिखूंगा 2 इंटू 7x इंटू बच्चों 4 इंटू 4, 7x और 4। अब बच्चों ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab, तो हम इसको लिख देंगे बंद करके 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर और 7x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और 7x माइनस 4 एक ब्रैकेट में। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको करते हैं बच्चों, यहां हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट ले लो, जिसका भी स्क्वायर रूट लिया जा सकता है उसका स्क्वायर रूट ले लो, और इसका तो तुम्हें वैसे भी मिलेगा ना, माइनस लगा हुआ है इस पर, ठीक है। हाँ, तो यहां पर बच्चों x हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे माइनस, इसका स्क्वायर रूट बच्चों 6 हो जाएगा, y स्क्वायर का y हो जाएगा और उसका कर दोगे स्क्वायर। यहां लिखोगे बच्चों 2 इंटू ए मतलब x इंटू बी मतलब 6y, ये प्लस, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों बंद करके x माइनस 6y का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको आगे बढ़ा दें तो x माइनस 6y और x माइनस 6y, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों हमें इसका फैक्टर करना है, 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं यहां पे, देखो बच्चों कैसे करना है। क्या बच्चों मैं इस वाले पार्ट को a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकता हूं? तो आप कहेंगे नहीं सर, नहीं बना सकते, क्योंकि यहां पर दो माइनस है, ठीक है, हाँ, तो नहीं बना सकते। चलो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1, क्या बच्चों हम इस वाले पार्ट को बना सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर? तो बच्चों हम बना सकते हैं, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। यहां पर ए स्क्वायर, मैंने इस पूरे पार्ट में से माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर कर लिया, तो यहां बच्चों ये बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये 2b बच्चों प्लस का हो जाएगा और ये 1 बच्चों 1 प्लस का हो जाएगा। अब बच्चों आप यहां पर देखेंगे कि ये तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां बच्चों ये माइनस भी अपनी जगह लगा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, क्या हम इसको आप साइड में देख लें, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, इसको मैं ये कह सकता हूं बी स्क्वायर प्लस और इधर 1 स्क्वायर और इसको 2 इंटू बी इंटू 1 ये कह सकता हूं। तो फिर बच्चों इसको फिर मैं लिख सकता हूं b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर के टाइप का था, ठीक है ना, b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर आप इसको कहोगे कि ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस और ये लिखा हुआ है b प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं बच्चों आपसे ये कहूं कि आप इस पूरे को a कह दो और इस पूरे को b कह दो, तो ये फॉर्मूला बन गया, तो ये आइडेंटिटी बन गई। कौन सी? ये वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी, और होता है बच्चों a प्लस बी। अब बच्चों a की जगह कितना है वो लिख देंगे, a की जगह है कैपिटल A, उसकी जगह है कौन, a है। फिर बच्चों माइनस b की जगह जो है वो इतना पार्ट है, मतलब बाइनोमियल है, दो टर्म है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे b प्लस 1, a की जगह बच्चों हम कितना लिखें, a की जगह a स्क्वायर, सॉरी a की जगह a बच्चों, कैपिटल A की जगह a है, कैपिटल A हटा दिया, कैपिटल A की जगह a, और b की जगह बच्चों कैपिटल B की जगह है b प्लस 1,
क्योंकि इसके बाहर प्लस था तो हमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां बच्चों ये हम सब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 1। और देखिए बच्चों हमने फैक्टर कर लिए, ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है बच्चों, ओके, हमने फैक्टर कर दिया। आपकी समझ में आए होंगे, मैंने कई तरीके के फैक्टर आपको करा दिए। ठीक है, यहां पर मैंने आपको ये फॉर्मूले से कई सारे बताए और उसके बाद यहां 4 टर्म हो गए, तो फिर यहां पर भी फॉर्मूला ही अप्लाई हुआ। 2 बार 2 जगह फॉर्मूला अप्लाई हो गया, 2 बार अलग अलग 2 अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई हो गए इसमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर भी यूज किया हमने और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यूज किया। दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके हमने यहां पर इसके फैक्टर कर लिए। आपकी समझ में आया होगा बच्चों। नहीं अगर आया हो तो आप इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा। ये अगर आप समझ लीजिए ये अलजेब्रा है और ये हमेशा आपका साथ देने वाला है, हमेशा, कहीं भी किसी भी क्लास में। ये आ गया तो बच्चों सब कुछ आ गया। ठीक है बच्चों, कोशिश करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।